आइए बच्चों, एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है हमारे चैनल में। मैं हूं आदित्य कुमार झा आप सबों के साथ। और आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बिहार के किन किन ज़िलों से होकर गंगा नदी बहती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गंगा नदी भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है और यह भारत और बांग्लादेश मिलाकर कुल 2525 किलोमीटर यानी 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती हुई उत्तराखंड में हिमालय से लेकर बंगाल की खाड़ी के सुंदरवन तक विशाल भूभाग को सींचती है। और भारत में यह 2071 किलोमीटर तक बहती है। लेकिन आज हम बात करेंगे बिहार की कि बिहार के किन किन ज़िलों से यह गुज़रती है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जैसा कि आप देख रहे हैं इस नक्शे में, ठीक है, ये नदी आपको दिखलाई पड़ रही है। ये जो ब्लू कलर से आप देख रहे हैं गंगा नदी यहाँ पर है ना, बिहार में आती है यहाँ से। और यह क्षेत्र जो है यह है बक्सर का, ठीक है। तो कहने का अर्थ है कि सबसे पहले गंगा नदी बिहार में बक्सर में प्रवेश करती है, ठीक है। और कुल यह 12 ज़िलों से, बिहार के कुल 12 ज़िलों से होकर के यह नदी गुज़रती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम आपको बता देंगे, सभी ज़िलों के नाम बताएंगे कि किन किन ज़िलों से होकर गंगा नदी है ना बिहार से बहती है। तो सबसे पहले ये बक्सर से है ना, बक्सर में बिहार में प्रवेश करती है। उसके बाद भोजपुर, सारण, उसके बाद पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया, मुंगेर और अंत में कटिहार में प्रवेश करके कटिहार से यह निकलती है, ठीक है। आप यदि स्थिति को देखें तो आप गौर करें कि सबसे पहले यहाँ ये बक्सर में प्रवेश करती है। ये जो है ये बक्सर जिला का ये क्षेत्र है, ठीक है। आप देखिए पेंसिल से हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद और क्लोज में आइए, ये क्षेत्र यह भोजपुर है, यहाँ पर टच कर रहा है। इसके आगे आप ऊपर वाला जो हिस्सा है ये वाला आप देखिए, ठीक है, ये सारण जिला है, तो इसको भी यह छू रही है। यहाँ देखिए ये पटना है, ठीक है, ये पटना से होते हुए ये बह रही है। खास बात ये है कि पटना में है ना, यानी कि पटना ज़िले में गंगा नदी की लंबाई सबसे ज़्यादा है। जैसे आप यहाँ इस नक्शे में देखिए कि पटना में आप यदि गौर करें तो पटना का ये ज़िला जो है इस तरफ है ना, यानी पश्चिम से पूरब की तरफ यदि कहिए तो इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ठीक है ना। तो गंगा नदी इधर से होकर के गुजरती है और एक लंबे भूभाग को जो है सो है ना, पटना ज़िले के लंबे भूभाग को यह स्पर्श करती है, इसके संपर्क में रहती है। फिर हम आपको यहाँ पर ला रहे हैं पटना के बाद देखिए वैशाली, वैशाली से गुजरती है। और फिर आगे बढ़ते हैं तो आप यहाँ देखें ये आपका समस्तीपुर ज़िला है। इसके बाद आगे बढ़ें तो बेगूसराय और नीचे ये लखीसराय आप देख रहे हैं, लखीसराय से भी लखीसराय, और उसके बाद मुंगेर, और फिर मुंगेर के बाद ये खगड़िया है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये भागलपुर का मैदानी क्षेत्र है जिससे होकर के निकलती है। और लास्ट में जो है ये कटिहार है ना, कटिहार का मैदान लिखा हुआ है, इधर से होकर के गंगा यहाँ से बाहर निकल जाती है। यहाँ आपको दिखाई पड़ रहा है ना, ये पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि गंगा नदी है ना 12 राज्यों 12 ज़िलों से, बिहार के 12 ज़िलों से होकर गुजरती है। और नाम एक बार फिर से हम बता देते हैं, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो 12 ज़िलों के नाम जिनसे होकर के गंगा नदी गुजरती है वह बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया, मुंगेर और लास्ट में है कटिहार, ठीक है ना। जिसमें कि सबसे ज़्यादा लंबाई है ना, जो गंगा नदी पटना ज़िले में इसकी लंबाई सबसे अधिक है। और यह लंबाई है बच्चों 99 किलोमीटर। यदि पूछा जाए परीक्षा में कि इसकी लंबाई पटना ज़िले यानी कितने लंबाई में है ना, है ये, यानी पटना ज़िले को स्पर्श करती है, तो ये लंबाई 99 किलोमीटर की है, ठीक है। तो
प्रवेश कहाँ से होता है इसको याद रखिएगा। ये बक्सर से प्रवेश करती है, निकलती है कहाँ से, तो कटिहार से निकलती है। नक्शे में बिल्कुल स्पष्ट है, जिला भी हमने बता दिया, लोकेशन भी हमने बता दिया। तो बच्चों इस वीडियो में आज इतना ही। फिर अगले वीडियो में आपके लिए इसी तरह के कुछ अच्छी जानकारियों के साथ हम फिर आपसे मिलेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।